बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। के शाली गुरुमुख हो, जो जीव माली के समक्ष किए गए वायदे को भुलाकर अस्थायी पदार्थों वह संबंधियों के मोह पास में जकड़े रहते हैं, कभी भूलकर भी ईश्वर रूप संत सत्पुरुषों की सेवा वह अवगत नहीं करते और इच्छाओं के अधीन हो भजन अभ्यास में वृत्ति को नहीं लगाते। जिनके कदम जीवन में कभी सत्संग की ओर नहीं बढ़ते, ऐसे मंदभाग्य जीवों को अपने मुंह का ग्रास बनाने हेतु मैं दिन रात सतर्क रहता हूँ। सम्राट आचार्य में मुद्रा बनाकर कृपया आप अब मुझे यह बतलाने का कष्ट करें, क्या करने से मौत के समय यम किंकरों द्वारा दिए गए प्रताड़नाएं सहन नहीं करनी पड़ती। महाकाल, यह तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि शरीर द्वारा कोई भी मेरे प्रहार से नहीं बच सकता, लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि जिनके कर्म उत्तम वह श्रेष्ठ होते हैं। जिन लोगों ने संत महात्माओं के सत्संग में जाकर ज्ञान की प्राप्ति की होती है, जो अपने मन की चित्तवृत्तियों को स्त्री पुत्र की मोह ममता में नहीं लगाते, जो मन में धन का प्यार न रखकर अपने धन को दान पुण्य एवं उपकार के कार्यों में लगाते हैं, जो मनुष्य अपने इष्ट देव सद्गुरु द्वारा प्रदीप्त सच्चे नाम की कमाई करके भक्ति रूपी सच्चे धन को संचित करते हैं और अपने शरीर को नाशवान वह क्षण भंगुर समझकर उसमें आसक्ति नहीं रखते, ऐसे ज्ञानी जन मरते समय दुखी नहीं होते। इतना सदुपदेश देने के लिए पश्चात महाकाल ने कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। सम्राट, मैं आपको प्रणाम करता हूँ तथा आपने अपने विषय में जो मुझे पूर्व परिचय दिया है उसके लिए मैं आपका अतिशय धन्यवाद करता हूँ। आपके सहयोग से मुझे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया है। तदुपरांत महाकाल ने वहाँ से विदाई ली और राजा विक्रमादित्य अपने महल में लौट आए। तात्पर्य, मौत दुखदायी नहीं है। अगर लोग कहते हैं मौत हमारे लिए दुखदायी है, बहुत भयानक है, ऐसा समझना उनकी भारी भूल है। विचार करने से ज्ञात होता है कि मौत हमारी जिंदगी का मुकुट है। जैसे बिना मुकुट या ताज के राजा शोभा नहीं पाता, वैसे ही मौत के बगैर हमारी शोभा कहाँ। अगर मौत न होती तो लोग अपने शरीर से उकता जाते। धार्मिक वृत्ति के पुरुषों के लिए मौत से ज़्यादा मधुर और कौन सा शब्द है। शुक्राद यूनानी के प्रसिद्ध विद्वान का कहना है, मौत आत्मा को शरीर रूपी जेल से छुटकारा दिलाती है। इस जिंदगी में हमारे सब अच्छे पवित्र विचार चिंता करने और विषय वासनाओं के चिंतन करने में नष्ट हो जाते हैं। वे पुरुष ही बुद्धिमान हैं जिन्होंने मरते दम तक अपने आप को इन बातों चिंताओं और विषय वासना से बचाया है। मौत के बाद हमारी आत्मा इस गोश्त पोस्त की बेड़ियों के कट जाने से आज़ाद हो जाती है। बड़े बड़े महात्माओं ने खुले दिल से मौत की प्रशंसा की है। बड़ी मेहनत से उन्होंने यह ज्ञान हासिल किया है, तब हम इनके विचारों से क्यों न लाभ उठाएं। मगर मौत का ख्याल धर्मात्मा पुरुष के लिए जितना आनंददायक है, एक गुनाहगार आदमी के लिए उतना ही दुखदायी है, क्योंकि इनके जिंदगी भर के पुण्य पाप फल इन्हें मौत के बाद ही मिलना होता है। एक महात्मा कहते हैं, जब मौत अटल है तब हम खुशी के साथ इसे गले क्यों न लगाएं।
क्यों न मौत के स्वागत का राग हम इस तरह गाए, प्यारी मौत आओ तुम मुझे हर वक्त चलने को तैयार पाओगे। जिंदगी भर अच्छे अच्छे कर्म करते करते मुझे तू जब चाहे उठा ले जा। प्यारी मौत तू मेरी सच्ची माता है, तू ही मुझे अपनी गोद में लेकर भगवान के अर्पण करेगी। यह बात सभी जानते हैं, इंसानी जिंदगी तो कर्तव्य पालन करने के लिए ही मिली है। अपना कर्तव्य पालन करने वाले मनुष्य का मन सदैव खुश रहता है और इसलिए वे अपने अंदर से आनंद पाते हैं। बस जिंदगी और मौत दोनों को एक समान समझो और अपने कर्तव्य का पालन किए जाओ। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। मौत के भय से भलाई का काम करो, मगर घबराओ नहीं, घबराने से काम नहीं चलेगा। जिंदगी के अंतिम श्वासों तक काम करो और मन से ईश्वर को सच्चा साथी और रक्षक समझ लो। बस बेड़ा पार है और यही सबसे उत्तम ज्ञान है। भरत जी के संत वह दुष्ट जनों के लक्षण पूछने पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनके किए गए प्रश्नों का समर्थन करते हुए फरमाते हैं, जिन प्रभु प्यारे संत जनों के लिए निंदा और स्तुति दोनों एक समान है और अपने इष्ट देव के चरण कमलों के दंड प्रीति हैं। ऐसे गुणों के धाम वह सदैव दूसरों को सुख देने वाले मुझे प्राणों के समान प्रिय लगते हैं। वे न तो अपनी निंदा सुन दुखी होते हैं और न ही अपनी प्रशंसा सुन हर्षित होते हैं। उनका जीवन एक रस होता है तथा वह सदैव ब्रह्मानंद में लीन हुए रहते हैं। एवं दुष्ट जनों के लक्षण भी सुनो। उनके भूल भी कभी किसी को संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका कुसंग दूसरों को सदा इस प्रकार दुख देने वाला होता है जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी सादी और दुधारू गाय को अपने बुरे संग से नष्ट कर देती है। दुष्टों के हृदय दूसरों की संपत्ति वह सुख को देखकर सदैव ईर्ष्यावश जलते रहते हैं तथा जब कहीं किसी की निंदा वह बुराई सुनते हैं तो इस सीमा तक प्रसन्नचित हो जाते हैं, मानो मार्ग में जाते हुए अपार धन का खजाना हाथ लगा हो। वे काम क्रोध आदि पांचों चोरों के अधीन होते हैं तथा निंदा दिल में कपट रखने वाले पापों के घर होते हैं। आकरण सबसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं और हर समय दूसरों का अपकार करने में प्रयत्नशील रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो उनके साथ भलाई का व्यवहार करे तो उन्हें भी भलाई का प्रतिकार बुराई रूप में देते हैं। झूठ को तो उन्होंने अपना अभिन्न सखा बना होता है, इसी का आश्रय लेकर दूसरों का अधिकार छीन लेते हैं। ऐसे खल दुष्ट जनों का हृदय इस प्रकार कठोर होता है जिस प्रकार की मोर। यद्यपि मोर कितना सुंदर आवाज में बोलता है, किंतु उसका आहार कितना अभ्रत है कि वह विषैले सांप तक को खा जाता है। इसी प्रकार दुष्ट जन भी ऊपर से बहुत मीठे मीठे वचन बोलते हैं, लेकिन उनके मलिन अंतकरण में दूसरों के लिए बुराई ही भरी होती है। इस दृष्टांत में संत वह दुष्ट जनों के जीवन में पाए जाने वाले लक्षणों का सजीव प्रतिरूप लिए हुए कि किस प्रकार एक संत रूप प्रभु भक्त की भलाई ही भलाई करने पर भी चार दुष्ट जन उनकी भलाई का बदला कृतज्ञता के रूप में देते हैं। उनके इस अन्याय को सहन न कर सकने के कारण एकाएक धरती फट जाती है और वे चारों दुष्ट उसमें समा जाते हैं। एक बार किसी नगर के राजा ने यज्ञ करवाया जिसमें समस्त ऋषि मुनि जन वह ब्राह्मणों के अतिरिक्त स्वयं
धन्य भक्त जयदेव जी को किन्हीं पूर्ण ब्रह्मानंद पुरुष के सच्चे सेवक के प्रेम भक्ति के विचारों से भरपूर थे। वे सम्मिलित हुए। यज्ञ समाप्त होने पर राजा साहिब ने यथा योग्य सबको दक्षिणा रूप में बहुत भेंट दिया। भक्त जयदेव जी को कुछ गोए भेंट रूप में मिली, जिन्हें लेकर वह अपने घर की ओर जा रहे थे। चलते चलते उनको मार्ग में किसी निर्जन वन में से होकर गुजरना पड़ा। अभी उस वीरान वन के भीतर यह कुछ कदम ही रखे पाए थे कि एकाएक 4 चोर इनके सामने आ खड़े हुए और गरज कर बोले, तेरे पास जो कुछ है चुपचाप यहाँ धर दे, नहीं तो तुझे मार देंगे। प्रत्युत्तर में भक्त जी ने नम्रता से कहा, भाइयों, मेरे पास तो केवल ये गोए हैं, आप इन्हें ले लो। इतना कह प्रसन्नतापूर्वक गाय चोरों को समर्पित कर भक्त जी घर की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाने लगे। गाय लेने के पश्चात चोरों के मन में यह विचार आया, कदाचित कहीं हमारा भेद ही न खुल जाए। ऐसा विचार मन में आते ही उन्होंने पुनः भक्त जयदेव जी को जा पकड़ा और उनके दोनों हाथ काटकर कुएं में फेंक दिया। कुएं में पड़कर भी जयदेव जी भजन अभ्यास में लीन हो रहे। यद्यपि चोरों ने तो इसी विचार से उन्हें कुएं में फेंका था कि छुरा से पीड़ित होकर ये मर जाएंगे, परंतु ईश्वर के आगे किसका बल चल सकता है। सत्य तो वही है जो ईश्वर चाहे वही होता है। गुरुमुखो।